संत का आगमन किसी सामान्य व्यक्ति का आगमन नहीं होता। सामान्य व्यक्ति का आगमन मात्र भौतिक सन्निधि देता है। संत के आगमन से आत्मिक सुगंध उत्पन्न होती है। व्यक्ति आता है तो केवल आगमन होता है, संत आते हैं तो पुण्य उतरता है, ऐसा समझना चाहिए। संतों का आगमन जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य का क्षण होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में संतों के समागम को महत्व दिया गया, और जिनकी भी संतों के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा आस्था है, उनका हृदय संतों के आगमन की बात सुनते ही खिल जाता है। और आप लोगों की चेहरों की खिलावट इस बात का प्रमाण प्रकट कर रही है कि आपके हृदय में संतों के प्रति अगाध आस्था है। हमारे जीवन का भाग्य तरे सौभाग्य से अवसर मिलता है, लेकिन इस अवसर का सदुपयोग महाभाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं। हम गुणायतन में आए हैं, लेकिन हमें केवल बाहर के गुणायतन को नहीं देखना, भीतर भी झांक कर देखना है। बाहर गुणायतन हो, अंदर अवगुणायतन हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हर किसी को अपने भीतर गुणायतन के निर्माण की आवश्यकता और अपेक्षा है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि गुणायतन अपने अंतिम रूप में आ गया है, और अब आपको जिसकी प्रतीक्षा है वो घड़ी बहुत जल्दी साकार होने वाली है, और उसके लिए कमेटी पूरी तत्परता से जुटी हुई भी है। और अब तो मुझे मालूम है वो लोग सब ने पहले ही से कमर कस लिया होगा, क्योंकि पता है अब क्या पता कब क्या दशा बन जाए। कब दशा बन जाए पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ गुणायतन की निर्माण की प्रक्रिया तो अब पूरी हो ही गई, ऐसा मान करके चलना। और आगामी 18 तारीख को नए गुणायतन की शुरुआत होगी। जीवन का सबसे बड़ा गुण रत्नत्रय है, और जिसने अपने हृदय में रत्नत्रय को प्रकट कर लिया, समझ लेना उसका गुणायतन बन गया। भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास बहुत धन हो, भाग्यशाली वो भी नहीं जिसके पास अपार वैभव हो, भाग्यशाली वो भी नहीं जिसकी चतुर्दिक प्रसिद्धि हो। भाग्यशाली तो वो है जिसके जीवन में गुणों का वैभव हो, गुणों की अनुगूंज हो। हम सबका लक्ष्य अपने जीवन के गुणात्मक विकास का होना चाहिए। हम अपने जीवन का गुणात्मक विकास कर सके ऐसा प्रयास होना चाहिए। इस गुणायतन की परिकल्पना किसी इमारत को खड़े करने की कभी नहीं रही। इस गुणायतन की परिकल्पना का मूल प्रयोजन कि इसके निमित्त से हर व्यक्ति अपने अंदर गुणायतन प्रकट कर सके, अपने आत्मा के गुणों को जान सके, पहचान सके, और अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करके जीवन का चरमोत्कर्ष कर सके। आज लंबी यात्रा करके यहाँ तक आने का योग बना। निरंतर बिना रुके ये बिहार का क्रम चलता आ रहा है, और इस पूरे बिहार में लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हुई, और कहीं विश्राम नहीं। बीच बीच में जहाँ जहाँ आयोजन हुए, चार तो पंचकल्याणक संपन्न हो गए, राहतगढ़, सिलवानी, बुढ़ार और रांची बड़े विधाल हो गए, और पूरी यात्रा करते हुए आज यहाँ आने का योग बना। इस संपूर्ण बिहार का पुण्य लाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है, एक बार उनको भी मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा, और आप लोग साधुवाद देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हमारे आहार बिहार में किसी ट्रस्ट का कोई रुपया कभी लगना नहीं चाहिए, ना कभी लगता है। और गुणायतन में तो किसी भी साधु के लिए एक पैसा ट्रस्ट का कभी नहीं लगता। ट्रस्टी अपना सब कुछ लगाते हैं, पर जब ये बात आई तो हमारी ये बहन जी है, ये पुण्य कमाती नहीं, लूटती है, दूसरों के पास तो बात ही नहीं जाने देती, पहले ही कहती हम करेंगे।
एक बार इनके इस भाव के लिए, इनकी माता श्री के लिए भी निर्मला जी यहाँ विराजमान हैं। अभी आगे का भी एक बहुत बड़ा पुण्य ने ले लिया है जो अभी किसी को पता ही नहीं लगा है, शाम को उसकी घोषणा कर देंगे। उन्होंने हमें बहुत पहले ही बोल दिया, जिस दिन ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ उसी दिन। ऐसी प्रेरणा लोगों को लेना चाहिए। संपूर्ण बिहार में जो भी व्यय हुआ इस परिवार ने पूरी उदारता के साथ संपन्न किया। और इसके साथ बिहार की टीम लगभग 50-55 लोग, बल्कि और ज़्यादा होंगे, और उस पूरे टीम को जो नेतृत्व दिया भाई विक्की, अब आप तो देख रहे हैं वो पूरे संघ की संपूर्ण, एक बार सामने आ जाओ, इसके लिए भी आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। और पूरे लोग लगे इसमें, जो जहाँ के रहे सब लगे, सब तरफ के लोग लगे हैं। सबकी सराहना अभी करने का समय नहीं है, लेकिन जितने लोग बिहार में सहभागी बने हैं उनके लिए आप लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि जरूर कर दें। और मैं आपके झारखंड के 2 नाम का उपयोग जरूर करूँगा, उल्लेख करना चाहूँगा, जो साधु सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं, जिनमें आज उपस्थित है घोटू भाई और संजू भाई साडम गोमिया। इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आपके रांची से बहन चंद्रकला, जो पूरी व्यवस्था में, आहार व्यवस्था में जिनका बड़ा उत्कृष्ट योगदान रहा है। निश्चित इन सब के की बहुत बड़ी भूमिका है। साधुओं का आहार विहार निहार कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तन मन धन सब कुछ लगाते हैं तब काम होता है। गांव में आगत साधु का सत्कार करना बहुत सहज है, पर साधुओं के लिए अपना जीवन समर्पित करना बहुत दुर्लभ है। इन लोगों ने वही किया है और एक उच्च आदर्श उपस्थित किया। पूरे बिहार में सबकी इतनी उत्तमोत्तम व्यवस्था इन लोगों ने की है और यहाँ तक ये बिहार हो गया। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। गुणायतन हाँ, और सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आज आपके यहाँ आगमन हुआ, पूरा गुणायतन पलक पावड़े बिछाए बैठे। इन लोगों का जोर होता तो जाने ही नहीं देते, है ना। लेकिन मुझे पता है अगर हम रुके रहते तो आप भी रुके ही रहते। समझ गए ना, हम रुके रहते तो आप भी रुके ही रहते। हम निकल गए तो आप चल पड़े। समझ गए ना। अब आपकी गति दिख रही है, प्रगति दिख रही है और हम यहाँ से निकले नहीं हैं, गुणायतन का विस्तार करके लौटे हैं। अब गुणायतन गुरुकुल के रूप में परिवर्तित हुआ। आज बहुत सारे परिवार आ गए हैं और आने वाले भी हैं। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आप कमेटी अब पूरी तरह से अपने मूल लक्ष्य के लिए तैयार हो जाए। अपने बीच दिनेश जी पापड़ीवाल है, थोड़े खड़े हो जाए। बड़े उदारता के धनी, जिनके सौजन्य से पूरे के पूरे सहस्रकूट का निर्माण हो रहा है, उसके लाभ लेने वाले हैं, ये आज आए हैं। ये भी एक सुयोग है, इनके साथ इनका परिवार भी है। तो मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह लगे रहे। अन्य जो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। और गुणायतन की टीम को ज़्यादा आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ, पूरी टीम जो यहाँ रह के काम कर रहे हैं। अब भैया कमर कस लो, अब आराम मुश्किल है। समझ गए। और एक बात बोलूं, दुनिया की चीज़ों का निर्माण होता है आराम के लिए, गुणायतन का निर्माण हुआ है राम के लिए, धाम के लिए।